एक समय की बात है। एक रमेश नाम का एक आदमी था। वह उसकी परिस्थितियों पर हमेशा उसका मजाक बन जाया करता था। कभी तो वह बिल्कुल पागलों की तरह भागने लगता था और अपनी परिस्थिति और अपनी किस्मत के कारण वह हमेशा बेइज्जत हो जाया करता था। बेचारा रमेश के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे थे। उसकी पत्नी उसको कुछ लगाने को कहती थी, परंतु रमेश अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुना करता था। रमेश के बाल आगे से थोड़े थोड़े झड़ने लगे थे और उसके बाल सफ़ेद भी होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे बहुत धमकाने लगी। वो कहने लगी कि यदि तुम्हारे बाल ऐसे ही झड़ते रहे और एक दिन तुम टकले हो जाओगे। उन लोगों में बहस ऐसे ही छिड़ने लगती है। उसकी पत्नी कहती है, यदि तुम टकले हो गए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा सुनकर रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रमेश बेचारा क्या करे, वह कुछ समझ में भी नहीं आता है, परंतु वह अपनी पत्नी की बात को ऐसे ही टाल देता है। जब उन लोगों में काफ़ी बहस छिड़ने लगती है, थोड़ी देर बाद में उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। जब उसकी पत्नी वहाँ से जाने लगती है तो रमेश भी अब अपने सिर को शीशे में देखता है और जब वह अपना पूरा चेहरा आईने में देखता है तो वह देखता है कि सच में उसके कुछ बाल झड़ने लगे हैं, परंतु फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वह अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर चलते चलते वह अपनी दुकान पर ही सोने लगता है। पहले तो वह एक दो बार उठता भी है, परंतु उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वह सो जाता है। वह सपने में देखता है कि उसके बाल सच में झड़ने लगे हैं और धीरे धीरे करके उसके एक एक कर बाल सारे गिरने लगे हैं। वह जैसे ही अपने बालों पर हाथ मलता तो उसके हाथ पर काफ़ी बाल आ जाया करते थे, जिस कारण धीरे धीरे वह एकदम पूरा गंजा हो गया। यह देखकर तुरंत ही उस रमेश की आंखें खुल जाती हैं और वह दुकान पर बहुत ही ज़ोर से चीख पड़ता है, जिस कारण वहाँ पर उस दुकान का नौकर भी आ जाता है। जैसे ही नौकर आता है तो वह अपने मालिक रमेश से पूछने लगता है, परंतु रमेश उसे कुछ भी ना कहकर वह मना करने का इशारा दे देता है। परंतु उसका नौकर जानने की इच्छा रखता है, परंतु रमेश सरासर मना कर देता है और वह उसे कुछ भी नहीं बताता है, उसे जाने को कहता है। अब रमेश बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। वह सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो वास्तव में मैं एक दिन टकला हो जाऊंगा। तभी वह बाजार जाता है। क्या रमेश अपने बालों को बचा पाएगा? ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।